हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेटा मैं विवेक सर, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में सभी का स्वागत है। बेटा अगली क्लासों में हमने चर्चा की थी वैद्युत चालन लेसन की। वो लेसन समाप्त भी हो गया था, तो उसी के आगे अगला लेसन ध्यान से देखते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है। लेसन का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। सबसे पहली हेडिंग है इसमें वैद्युत सेल। क्या है हेडिंग? वैद्युत सेल। इसको ध्यान से समझते हैं। वैद्युत सेल क्या होता है? बेटा वैद्युत सेल बताया जाता है जो हम घरों में यूज करते हैं, टार्च वगैरह में, घड़ी में, जहाँ भी सेल का प्रयोग करते हैं, तो उस वैद्युत सेल के बारे में ध्यान से समझते हैं। बेटा वैद्युत सेल बताया जाता है यह एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब बराबर जब तक वो चार्ज रहेगा, जब तक उस पर करंट रहेगा, तो निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, निरंतर धारा प्रवाहित करता रहेगा। तो यह ऐसी युक्ति हमारी क्या कहलाती है? वैद्युत सेल कहलाती है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत सेल, लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वैद्युत सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत सेल कहलाता है। अगली हेडिंग होगी बेटा बैटरी। बैटरी के बारे में ध्यान से समझते हैं। बैटरी क्या होती है बेटा? हम लोग घर में यूज करते हैं, सोलर पैनल के लिए बैटरी या बैटरा रखते हैं, या किसी गाड़ी में बैटरी रखी होती है, छोटी बैटरी या बड़ी बैटरी। जैसा चालक होता है उसमें, या जैसा चालन होता है उसमें, उसी प्रकार की बैटरी रखी जाती है करंट प्रवाहित करने के लिए। तो बैटरी क्या होती है ये भी ध्यान से समझते हैं। बैटरी के द्वारा भी निरंतर ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है, लेकिन ये बेटा बताया जाता है बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो कई सेलों के संयोग से बनी होती है। इसके द्वारा भी निरंतर वैद्युत ऊर्जा का प्रवाह किया जाता है, या निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वैद्युत बैटरी कहलाती है या बैटरी कहलाती है। बात समझ में बेटा कि कई सेलों के संयोग से बनी होती है। एक सेल की डिफिनीशन हमने बताई कि जो निरंतर वैद्युत ऊर्जा या जिससे निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सके, वैद्युत सेल कहलाता है। तो कई सेलों के संयोग से बनी हुई युक्ति को हम क्या कहेंगे? वैद्युत बैटरी या बैटरी कहेंगे। इसके द्वारा भी निरंतर वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है। अगली हेडिंग होगी बेटा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? ध्यान से समझते हैं। वैद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल एक ही बात, ठीक। बेटा इसको बताया जाता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, अगर कोई परिपथ है तो उस परिपथ में एकांक आवेश को पूरे सेल सहित, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। बात समझ में बेटा कि अगर कोई चालक है तो उस चालक में एकांक आवेश को सेल सहित, जिस सेल से आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो उस सेल सहित एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य ही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे बेटा हमेशा याद रखना, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैपिटल ई से प्रदर्शित की गई थी। विद्युत वाहक बल भी हमारा क्या होता है? कैपिटल ई। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। बात समझ में? इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम तथा इसका विमीय सूत्र, विमा क्या होती है ध्यान से समझ लेते हैं बेटा। जूल, जूल मतलब कार्य, कार्य की विमा एम एल स्क्वायर टी घात माइनस 2 बट्टे कूलाम आवेश, आवेश की विमा क्यू बराबर आई बराबर क्यू अपान टी होता है। तो क्यू बराबर आई इंटू
टी बन जाएगा। बात समझ में आ रही? Q बराबर I इंटू टी। तो बेटा I मतलब एम्पियर और टी मतलब सेकेंड, तो A इंटू टी। ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगी इसकी विमा M L स्क्वायर टी घात -3 1 घात -1। ये इसकी क्या है? विमा। विद्युत वाहक बल की विमा ml स्क्वायर टी घात -3 1 घात -1 होती है। क्लियर बेटा? चलिए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, विभवांतर। अगली हेडिंग होगी हमारी विभवांतर। बेटा बताया जाता है विभव या विभवांतर, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। इसको बताया जाता है वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। वैद्युत विभव को हमने पढ़ा था कि बेटा V बराबर W/Q फार्मूला बताया गया था। तो इसको हमने बताया था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे विभवांतर बताया जाता है वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने, जो आवेश होता है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा उन दो बिंदु आवेशों के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे यहाँ का विभवांतर VA और यहाँ का विभवांतर VB, तो बेटा VA माइनस VB बराबर हो जाता है ऊर्जा W/Q। ठीक, या VB माइनस VA बराबर, जो बड़ा होता है उसमें छोटा घटाया जाता है। VA माइनस VB बराबर W/Q या VB माइनस VA बराबर W/Q। इसकी हेडिंग होती है वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा उन दो बिंदु आवेशों के बीच का विभवांतर कहलाता है, या उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्लियर बेटा? अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम आंतरिक प्रतिरोध। इसका भी बेटा मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम। इसकी विमा जो होगी वही निकल आएगी जो विद्युत वाहक बल की विमा होती है ml स्क्वायर टी घात -3 1 घात -1। क्लियर? तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बस थोड़ा सा होता है। ठीक, ये और विद्युत वाहक बल जो होता है वो E होता है। वहाँ पे आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित किया जाता है, और यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच आवेश ले जाया जाता है। ठीक, तो उसमें जो विभव में अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। क्लियर? बता अगली हेडिंग होगी आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, बेटा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक का मतलब अंदर का प्रतिरोध। ठीक, ध्यान समझेंगे। किसी सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा प्रवाहित धारा के मार्ग में, ध्यान समझना, किसी सेल के भीतर, कोई अगर सेल है उस सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा प्रवाहित धारा के मार्ग में, वैद्युत अपघट्ट के द्वारा प्रवाहित धारा के मार्ग में पड़ने वाले अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो छोटे छोटे अवरोध इलेक्ट्रॉनों के रूप में टकराते हैं तो वो अवरोध ही हमारे क्या कहलाते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहलाते हैं। अवरोध का मतलब जो धारा के प्रवाह का विखंडन करें या धारा के प्रवाह में कुछ नियंत्रण करें। बात समझ में आ रही? तो वो हमारा क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाते हैं। एक बार और डिफिनीशन लिखेंगे इसकी थी हुई, किसी सेल के भीतर वैद्युत अपघट्ट के द्वारा प्रवाहित धारा के मार्ग में पड़ने वाले अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे
स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, स्मॉल आर। क्लियर बेटा। अगली हेडिंग, बेटा इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका फार्मूला भी वही ले लिया जाता है, आर बराबर वी अपान आई। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे फार्मूला जो आंतरिक प्रतिरोध लिया जाता है तो वो आर बराबर, बेटा हम कैपिटल आर वैद्युत प्रतिरोध वी बराबर आई अपान आर पढ़ते थे, आर बराबर वी अपान आई। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे आर बराबर ई अपान आर, ई अपान आई। अंतर इतना हो जाता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल होता है, यहाँ पे विभवांतर या विभव होता है। ठीक, तो आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है आर बराबर ई अपान आई होता है। यहाँ पे ई बेटा ध्यान रखना, ये विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। क्लियर। और इसकी विमा हमने प्रतिरोध की विमा बता ही दी थी निकाल के। ठीक है, तो वही विमा इसकी भी विमा होगी। या फिर यहाँ पे देख लीजिए बेटा, आर बराबर हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल की विमा एम एल स्क्वायर टी घात -3 1 घात -1 बटे आई धारा आई ए। ठीक, एक ऊपर ले जाएंगे तो क्या विमा बन जाएगी, एम एल स्क्वायर टी घात -3 1 घात -2। तो ये हमारी आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध की विमा होती है। ठीक बेटा, अगली हेडिंग होगी आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को कौन प्रभावित करता है, तो लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। नंबर एक में लिखेंगे बेटा कि यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुत्क्रमानुपाती होता है। कौन, आंतरिक प्रतिरोध। बेटा लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुत्क्रमानुपाती होता है या अनुत्क्रमानुपाती होना चाहिए। अगर अनुत्क्रमानुपाती नहीं होगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, प्रभावित होगा। पहला नंबर, या आंतरिक प्रतिरोध सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुत्क्रमानुपाती होना चाहिए। नंबर 2, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या जो आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए वो घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। नंबर 3, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इसके हुए कारक। क्या हुए, कारक। क्लियर बेटा। अगली हेडिंग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा व्यंजक है, यह संबंध माना जाता है। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकलों में यूज होता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। बेटा बताया जाता है विद्युत वाहक बल, हमने जो बताया था अभी, विद्युत वाहक बल और विभवांतर एक ही तरह होते हैं। इसका फार्मूला एक समान होता है, W/Q वो भी होता है, W/Q वो भी होता है, उसका मात्रक भी समान होता है, विमा भी समान होती है। लेकिन अंतर क्या होता है, संबंध क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। हेडिंग डालेंगे विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में
संबंध। ठीक बेटा, विद्युत वाहक तथा विभवांतर में संबंध क्या होता है, ध्यान से देख लेते हैं। फिगर इसका बना लेते हैं। ये इसका फिगर है, ध्यान समझते हैं बेटा। ये पूरा परिपथ है, ठीक। इसके अंदर सेल है। सेल का हमेशा विद्युत भागबल लिया जाता है, विभवांतर नहीं लिया जाता, ठीक। सेल का विद्युत भागबल कैपिटल ई है, और उस सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध जो है, पड़ने वाला अवरोध जो है, वो स्मॉल आर है। बाहर एक प्रतिरोध रखा है, लगाया गया है, वो कैपिटल आर है। कुंजी लगाई गई के है इस चालक में। अमीटर लगाया गया ए है, ये विभवांतर बी है, कैपिटल, ठीक। अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसकी थ्योरी क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी, ध्यान से लिखेंगे कि माना सेल का विद्युत वाहक बल, माना सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, माना सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। माना सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस सेल को कुंजी के तथा प्रतिरोध आर एवं अमीटर ए, या इस सेल से कुंजी के कामा प्रतिरोध आर तथा अमीटर ए को जोड़ देते हैं। ध्यान से दिख रहा है सबको, या लिख सकते हैं इस सेल के धन सिरे को, इस सेल की धन प्लेट, या इस सेल की धन प्लेट से कुंजी के कामा प्रतिरोध आर एवं अमीटर ए जोड़ दिया जाता है, या जोड़ देते हैं, तथा सेल की प्लेटों के बीच वोल्ट मीटर जो होता है वो वी, वोल्टेज बताने वाला वोल्ट मीटर जो होता है वी लगा दिया जाता है, तथा सेल की प्लेटों के बीच वोल्ट मीटर वी लगा दिया जाता है। बेटा ध्यान से समझेंगे। सेल द्वारा, इसके बाद लिखेंगे तब सेल द्वारा किया गया कार्य, बेटा वैसे हम कार्य जानते हैं W बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है। सेल द्वारा किया गया कार्य तो W बराबर V के स्थान पर क्या हो जाएगा, E। V इंटू आई इंटू टी होता है तो यहाँ पे E इंटू आई इंटू टी बन जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। किया गया कार्य E इंटू आई इंटू टी। ये बेटा आंतरिक कार्य है इसलिए लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, या आगे लिखेंगे सेल द्वारा ये किया गया कार्य। इसके बाद लिखेंगे सेल पर
किया गया वाह कार्य वाह कार्य मतलब बाहर का कार्य क्या होता है बेटा, WY इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे वी वो हम जो लेंगे वो कैपिटल वी लेंगे, V इंटू आई इंटू टी बन जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे सेल पर किया गया आंतरिक कार्य, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको स्मॉल a मान लेंगे। सेल पर किया गया आंतरिक कार्य, तो बेटा सेल के अंदर का जब आंतरिक कार्य निकाला जाएगा तो अंदर जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है, धारा होती है और समय होता है। जो विद्युत वाहकबल या विभव होता है वो अंदर नहीं पाया जाता, वो बाहर होता है। ठीक, तो W आंतरिक इक्वल टू I स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला लगा देंगे, I स्क्वायर आर टी। क्लियर, आर यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध लेके हल करना है इसलिए हमने लगा दिया। क्लियर बेटा, इसके बाद लगाएंगे, लिखेंगे तब सेल द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर W वाह प्लस W आंतरिक। जो आंतरिक वाला निकला है इसको स्मॉल b मान लेते हैं समीकरण। ठीक, तो W वाह और W आंतरिक। इसके बाद लिखते हैं बेटा समीकरण 1, A व B से। इससे जब मान रखा जाएगा 1 से W का मान, A से W वाह का मान और B से W आंतरिक का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा E इंटू आई इंटू टी, ये W का मान है, E इंटू आई इंटू टी। V इंटू आई इंटू टी ये बेटा W वाह का मान है। वाई स्क्वायर आर टी जो है ये W आंतरिक का मान है। क्लियर, अब इनमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, आई इंटू टी के सब में कॉमन, तो E इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी इक्वल टू आई इंटू टी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, V प्लस आई आर। क्लियर, V प्लस आई आर बचेगा, तो बेटा आई टी कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला आ जाएगा E बराबर V प्लस आई आर। एक फार्मूला ये निकला। आई बात समझ में, इसी से अब कई फार्मूले। अब विभव के लिए अगर विभवांतर बराबर तो V बराबर E माइनस आई आर हो जाएगा, E माइनस आई आर। क्लियर, अगर इसी से आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालें तो R बराबर निकल आएगा E माइनस वी अपान आई, E माइनस वी अपान आई। तो जितने भी फार्मूले बनाना चाहेंगे हम तो यहाँ पे बनेंगे, E माइनस वी अपान आई। क्लियर, तो ये हमारा हुआ व्यंजक आपका विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में संबंध। मेन फार्मूला ये है E बराबर V प्लस आई आर, E बराबर V प्लस आई आर। E जो होता है विद्युत वाहक बल होता है, V होता है विभवांतर, आई धारा और स्मॉल r जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्लियर, तो बेटा आज यहीं तक हम पढ़ते हैं। बेटा इसके बाद अगली क्लास में
आगे बताया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक।